ओके सो हेलो एवरीवन एंड यहाँ पर हम लोग फटाफट से डिस्कशन कर लेते हैं 29 नवंबर को हमें कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, तो बात करते करते ही 29 की डेट लग भी जाएगी 1 मिनट के अंदर। अभी यहाँ पर हम लोग अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में अगर हम लोग देखें तो नीचे से काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया हुआ है। इसको देखते हुए कुछ लोग प्लान बना सकते हैं बाइंग का, बट लेकिन चलो एक बारी हम बाइंग का देखते हैं कि एसएल और साइकोलॉजी इनके अकॉर्डिंग हमें कहाँ कहाँ पे बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो अगर हमें बाइंग करनी है मार्केट में, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग अगर हो रही है और अगर हमें बाइंग करना है तो हम कैसे करेंगे? हमें अगर कोई एसएल वगैरह क्रिएट होता दिखेगा तब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो क्लोजिंग पे सेलर ज़्यादा आए नहीं है, जो थोड़े मोड़े आए होंगे गैप अप के कारण निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एसएल चाहिए। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम बाय वगैरह कैसे करेंगे? यहाँ पर जो 19,900 के ऊपर बाय करके गए हैं इनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आएगा और ये निकल जाएंगे, तो हम रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। ये जो सपोर्ट वगैरह आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर सपोर्ट वगैरह आप लोग देख रहे हो, ये सपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग बाय वगैरह कर सकते हैं। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है, थोड़ा बहुत गिरावट आता है 900 का, ब्रेकडाउन वगैरह करता है तो ये सपोर्ट, अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो फिर ये सपोर्ट की तरह हम लोग क्या बोलते हैं, भरोसा करके हम लोग यहाँ पे बाय वगैरह करने का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्यों बाय करेंगे रिट्रेसमेंट पे, सेलिंग क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज यहाँ पे जो बायर बैठे हैं ये काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में है और इनकी साइकोलॉजी है स्ट्रांग, तो इनको टारगेट नहीं कर पाएंगे हम। ये चीज़ आप लोग समझ गए। तो बाय हमें कब करना है? गैप अप, गैप डाउन, एसएल और साइकोलॉजी हमने दोनों कवर कर लिया। ठीक है, बाय का केस में अब अगर हम लोग मान के चले अगर हमें सेलिंग करनी है तो हम सेलिंग कैसे कर सकते हैं? अपर साइड कोई भी, अगर कल को मार्केट गैप अप ओपनिंग हो रहा है, अपर साइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, कोई भी छोटा मोटा ब्रेकआउट वगैरह करेगा तो हम वहां पर सेलिंग वगैरह का प्लान वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे अपर साइड अच्छे खासे मैंने क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस वगैरह मार्क कर रखे हैं। 20,000 के ऊपर ओपन होगा तो डेफिनेटली सेलिंग आ जाएगी, इमीडिएटली पहली कैंडल रेड बन सकती है। फिर हो क्या सकता है ना कि इसके ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग हुई, सेलिंग आ जाएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर ऐसे रहेगा, साइडवेज बिहेवियर करेगा, फिर उसके बाद हो सकता है ब्रेकआउट कर दे, क्योंकि ब्रेक डाउन करेगा तो फिर लोग गैप डाउन का क्या बोलते हैं, गैप फिलिंग का ट्रेड बनाने का ट्राई करेंगे और फिर मार्केट फेक आउट वगैरह भी शो करके अपसाइड की तरफ जा सकता है। गैप भर देगा एक दिन में, मुश्किल चांसेस है। ठीक है, एक्सपायरी वगैरह भी नहीं है तो बहुत मुश्किल चांसेस है कि गैप भर देगा। ठीक है, हो भी सकता है बट रेयर है। जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कम है तो मैं उसमें ध्यान नहीं देने वाला हूँ। अगर यहाँ पे ओपन होगा तो फिर काफ़ी ट्रिकी हो जाएगा मार्केट, लेकिन यहाँ पे सेल साइड का ही थोड़ा बहुत ट्राई वगैरह मैं करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस वगैरह के आसपास मिल जाता है तब तो वेल एंड गुड, तब तो सबसे बढ़िया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए। निफ्टी का आप लोग समझ गए, यही सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी है। अगर आप लोग देखो यहाँ पर साइकोलॉजी और एसएल दोनों के बारे में हम बात करेंगे, बाय सेल दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, निफ्टी के सेल का थोड़ा सा पॉइंट रह गया। अगर मार्केट यहाँ कहीं पे खुलता है तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 19,900 के नीचे अगर खुल जाता है तभी सपोर्ट को इग्नोर करते हुए मैं एक सेल साइड की ट्रेड वगैरह का प्लान कर सकता हूँ इस सपोर्ट तक आते हुए। ठीक है, का टारगेट रखते हुए, आई मीन। ठीक है, इससे ज़्यादा का टारगेट मैं नहीं रखने वाला। अगर मेरा टारगेट यहाँ पे अचीव हो रहा होगा इतने डिस्टेंस में तो मैं बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा। बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग निफ्टी को देखते हुए बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाते हैं। बैंक निफ्टी में अगर देखें वही सेम चीज, जो भी थोड़े मोड़े सेलर आए भी होंगे क्लोजिंग प्राइस पे यहाँ पे हाई वगैरह को देखते हुए गैप अप के केस में निकल जाएंगे। ये रेजिस्टेंस वगैरह को देखते हुए मैं सेल वगैरह कर सकता हूँ 44,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है। अब मान के चलते हैं मार्केट ये रेजिस्टेंस के ऊपर भी ओपन हो जाता है, तब फिर मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर फिर मैं वेट करूंगा कुछ ब्रेकआउट वगैरह बने, ये रेजिस्टेंस के आसपास मैं कुछ सेलिंग करने का ट्राई करूंगा। अगर इसके भी ऊपर ओपन हो जाता है तब मैं 44,200 का सहारा लेके सेलिंग करूंगा। बाइंग का तो मैं सोच ही नहीं रहा हूँ अनटिल एंड अनलेस अगर मार्केट यहाँ गिरे, सेल साइड की पोजीशन मेरा बनाने ना दे, साइडवेज रहे 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 फिर ब्रेकडाउन वगैरह करे, तब यहाँ पे जो सेलर आए हैं उनको टारगेट करने के लिए मैं कॉल साइड की पोजीशन में जाना पसंद करूंगा। ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ पे पुट का ही सोच सकता हूँ गैप अप के केस में। गैप डाउन अगर हो जाता है तब तो बड़ा सिंपल सा सिनारियो है। देखो यहाँ पे बहुत से लोग पोजीशन रख कर गए होंगे निफ्टी को देखते हुए। ठीक है, और इनफैक्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी लोग काफी अच्छी खासी पोजीशन रख कर गए होंगे बाई साइड। तो साइकोलॉजिकल अगर देखा जाए तो अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो सेलिंग में बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन आप ये देखो कि यहाँ पे बायर की साइकोलॉजी है स्ट्रॉन्ग। ये बायर तो निकल गया, चलो अब ये वाले बायर की बात करें, इसकी साइकोलॉजी है स्ट्रॉन्ग क्योंकि निफ्टी है काफी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि हमारी टारगेट ना बुकिंग हो पाए, मार्केट में सेलिंग आ तो जाए लेकिन यहाँ पे टारगेट बुकिंग नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे मैं सेलिंग को अवॉइड करने का कोशिश करूंगा गैप डाउन के केस में। सपोर्ट वगैरह को देखते हुए मैं बाइंग वगैरह का सोच सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मोमेंटम में सेलिंग आ रही है
तब फिर देखेंगे, तब फिर तो क्या ही बताएं, पोजीशन बन गई तो ठीक है, नहीं बन पाई तो फिर छोड़ देंगे, वेट करके थोड़ा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे बाई सेल का, तब तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को एनालिसिस अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।